हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे, जिसमें आप राजस्थान के भूगोल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं और कला संस्कृति के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये वो प्रश्न है मेरे दोस्तों जो आपकी पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगर आपको इस रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सफल होना है, अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो आपके जो PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ना है। और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशली रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, हाई कोर्ट वाले तैयारी करने वाले साथियों के लिए राजस्थान जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कई सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर के आप जाइए और चैनल पर विजिट करके वहां देखिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान जीके से भूगोल के आपके विषय से संबंधित देखने को मिलेगा। एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो अगर आप 15+ प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लो कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो 2024 में भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सज्जनगढ़ है क्या, गुरु शिखर है क्या, लीलागढ़ है या जरगा है? देखो, अपनी कोशिश पूरी यही रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके उन सभी प्रश्नों को क्लियर किया जा सकता है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो सारी चीज़ें करवाएं, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। सभी को याद है कि 17 से 21 जनवरी के मध्य आपकी परीक्षा है। काफ़ी सारा टाइम है, अभी आप रिवीजन तक कर सकते हो वहाँ तक पहुँच। तो बात करें हम राजस्थान की सबसे ऊँची पर्वत चोटी, बिल्कुल गुरु शिखर जाएगी दोस्तों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। कभी कभी यहाँ से इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर लेती है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो 1722 इसकी मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है। कहीं कहीं आपको 1727 भी इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, क्योंकि इस चोटी पर एक दत्ता ऋषि का मंदिर बना हुआ है। अगर उस मंदिर की ऊंचाई को ऐड करते हैं तो 1727 देखने को मिलती है, और अगर उस मंदिर की ऊंचाई को ऐड नहीं करते तो 1722। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों। आगे हम आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सज्जनगढ़ जो चोटी है ये आपके उदयपुर जिले में पड़ती है। गुरु शिखर की बात करें तो ये आपके सिरोही जिले में पड़ती है। लीलागढ़ और जरगा ये भी आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये चार सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। शाबाश, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, खम्मा गणी। जुड़ जाइए, सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का स्वागत है। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि राजस्थान का निम्नलिखित में से भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताओ। देखो, ये अपना राजस्थान है का मैप है, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक आपका प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है। ये आपके राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान को टच करती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखो, आप कमेंट करोगे तो आपको सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लो जितना लगा सकें। सीधा आपकी परीक्षा के लेवल का प्रश्न है दोस्तों। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस टॉपिक से, किस विषय से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजस्थान भूगोल की तैयारी, राजस्थान भूगोल सब्जेक्ट की देखें रीट में,
तो आपका एक टॉपिक आता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। यकीन नहीं है तो आप जो पहले रीट की जो परीक्षा हुई उसमें उठा करके देखना, उसमें से काफ़ी सारे भौतिक विभाजन के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन बिंदुओं को देखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पर देखने को मिलती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, गग्गर के मैदान की बात करें, बहुत कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है। यहाँ से आप अक्सर गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अच्छे से ध्यान से देखना है कि गग्गर का जो मैदान है वो राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है। तो कौन सा जो भौगोलिक विभाजन है उसका उपक्षेत्र देखने को मिलता है। सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान का भौतिक विभाजन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी का सर्वमान्य माना गया है, और उन्होंने राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा है। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैप के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझा सकूं। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। एक आता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला मैदान क्षेत्र, और एक आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ध्यान रखना है, प्रश्न ये कह रहा है कि घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। तो आप जल्दबाजी में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया है। एक आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, और एक आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और इसमें भी इसका डिवाइडेशन है दोस्तों। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा है। एक आता है बालू का स्तूप युक्त, और एक आता है बालू का स्तूप मुक्त। अब हम बात करते हैं उत्तर अर्ध शुष्कीय मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। एक आता है आपका घग्गर का मैदान, एक आता है आपका शेखावाटी क्षेत्र, एक आता है आपका नागौर उच्च भूमि, और एक आता है लूनी जवाई बेसिन। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि घग्गर का मैदान, और घग्गर का मैदान आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। तो बिल्कुल डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बताओ। इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। आड़ती का पठार बिल्कुल राजस्थान का हिस्सा है, मैंने अभी बताया था। अरावली पर्वतमाला बिल्कुल राजस्थान का हिस्सा है। थार का मरुस्थल हिस्सा है, लेकिन जो कोरोमंडल तट है ये आपके राजस्थान के भू आकृति का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी जाएगा। वेरी गुड, डी को लॉक करने वाले हमारे जितने साथी हैं सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं अभी अभी करा के गया हूँ, और ये आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है। देखो, शेखावाटी क्षेत्र की बात की जा रही है, और ये आपके अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र का भाग देखने को मिलता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है, मैंने अभी बताया था। तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का राइट आंसर सभी साथी कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो, इस राजस्थान के अगर आप जियोग्राफी को आप मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो बहुत इजी वे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली होती है दोस्तों। हम बात करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। एक आता है दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, और जो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है ये आपके बिल्कुल मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। डी को बिल्कुल यहाँ चयन करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं साथियों, क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलर आपके लिए रीट के लिए क्लासें चलती हैं। हाई कोर्ट की क्लासें भी अपने इस चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो जुड़ना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले इस पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही है। ये पठार मालवा पठार का विस्तार है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर, ये नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। देखो, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आती है आपकी उत्तरी अरावली, एक आती है मध्य अरावली, और एक आती है आपकी दक्षिणी अरावली। बात करते हैं राजस्थान की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की, तो बिल्कुल रघुनाथगढ़ है। ए इसका राइट आंसर जाएगा। ए को चयन करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी अभी बता के आया हूँ दोस्तों, आपकी गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरावली पर्वतमाला
अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? बताओ भाई, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका हिस्सा है? तो ये आपको याद रखना है। जो प्रेरी जो जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा हुई तो उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका गौड़वाला लैंड भूमि जाएगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके हिस्ट्री से संबंधित है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बनाया गया है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बस ये प्रश्न पूछ रहा है और इसका निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा द्वारा किया गया है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली प्राथमिकता क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ के किला या गढ़ महल बनवाया था? तो वो बिल्कुल आपके महाराजा राणा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। आवानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? आवानेरी में आपकी जो चांद बावड़ी है ये आपके दौसा जिले के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल कलात्मक के रूप में देखी जाती है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, स्टार लेवल, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये आपके रणथंभौर किले में देखने को मिलेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? जूनागढ़ किले की बात करें दोस्तों बिल्कुल तो ये आपके बीकानेर जिले में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला, ये आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ये आरएएस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। मेहरानगढ़ किला आपके बिल्कुल जोधपुर जिले में देखने को मिलेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? देखो एक टॉपिक आता है आपका चित्रकला वाला, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इसको अच्छे से याद करना। मूमल जो चित्र है ये आपके बिल्कुल जैसलमेर शैली का देखने को मिलता है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश की 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की चर्चा की गई थी? तो बिल्कुल श्री रंगधर की बात की गई थी, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है? तो वो आपके निहाल चंद होंगे, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो आएगा आपका सावंत सिंह शासनकाल, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। साथियों ये आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितने प्रश्न आपने सही करे हैं। अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, सिलेक्शन की दौड़ में है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।